तेज बारिश में इरफान लाल फाइल दोनों हाथों से बचाता हुआ दफ्तर पहुंचा और बोला, साहब, आपने मुझे चोर कहा था, फिर भी ये फाइल आपको लौटानी जरूरी थी। गुरु प्यारी, साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज अंत में जानेंगे कि अपमान सहने वाला मजदूर वापस क्यों आया और उसकी दया ने एक घमंडी अफसर को केवल झुकाया नहीं, पूरी व्यवस्था बदलने पर कैसे मजबूर किया। रूपनगर के बाहर बाढ़ राहत गोदाम में तीसरे दिन भी कीचड़ सूखा नहीं था। 46 वर्ष का राजीव मल्होत्रा जिला राहत अधिकारी था। वह समय, मुहर और हस्ताक्षर को इंसान से ज्यादा भरोसेमंद मानता था। कर्मचारी कहते थे कि उसकी मेज पर गलती की जगह नहीं, पर सवाल पूछने की भी जगह नहीं थी। सुबह निर्माण मजदूर इरफान अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी के साथ आया। किराए का कमरा पानी में डूब चुका था। नीला राशन टोकन भीग कर आधा मिट गया था, मगर फोन में उसकी तस्वीर और मकान मालिक का नंबर था। कंप्यूटर पर वही टोकन संख्या पहले से दर्ज दिखी। राजीव ने जांच पूरी किए बिना लाल मुहर उठाई, टोकन पर संदिग्ध लगाया और ऊंची आवाज में कहा, राहत चोरी करने वालों के लिए नहीं है। तभी इरफान की बेटी ने मेज के नीचे पड़ा एक गीला कार्बन पन्ना उठा लिया। उस पन्ने पर जो संख्या थी वह कंप्यूटर से मेल नहीं खाती थी। इरफान ने पन्ना बढ़ाया, पर राजीव ने उसे बेकार कागज समझकर लाल फाइल में दबा दिया। कतार लंबी थी और शाम तक हर पेटी का हिसाब भेजना था। जल्दी ने कठोरता को नियम बना दिया। इरफान बोला, पहली बार नाम लिखा था, सामान मिला ही नहीं। फिर भी परिवार को सबके सामने किनारे कर दिया गया। बेटी खाली कटोरा पकड़े माँ के पीछे छिप गई। सेवा कर रहे वृद्ध भजन सिंह ने नियम नहीं तोड़ा। उन्होंने अपनी रोटी पानी दिया और सत्यापन मेज पर फोन फोटो, मकान मालिक का बयान तथा प्रवेश समय लिखवाया। राजीव ने ताना दिया, दया से गोदाम नहीं चलता। भजन सिंह बोले, दया किसी को चोर कहने से पहले उसकी बात सुनना है। ये चमत्कारी वचन नहीं, अनुभवी सेवक की सरल समझ थी। दोपहर की सूची में 18 राहत पेटियां गायब थीं। आखिरी भेस्त पर्ची पर राजीव के हस्ताक्षर थे। अब एक टोकन नहीं, उसकी नौकरी और सैकड़ों परिवारों का भरोसा दांव पर था। राजीव ने गोदाम बंद कराया। सुरक्षा रजिस्टर के 2 पन्ने भीगे थे और कैमरा बंद था। सबूत कम, उसकी मुहर हर कागज पर थी। सहायक ने कहा कि सुबह वाला मजदूर आसान शक है। दोष इरफान पर डालकर जांच मोड़ी जा सकती थी, पर राजीव ने भजन सिंह को बेटी के जूते सुखाते और सत्यापन लिखते देखा। संगत जी, अगर अधिकार के साथ सुनना जरूरी लगता है तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखिए। कमजोर पर शक टिकाना आसान है, अपने हस्ताक्षर जांचना कठिन। राजीव ने मुहर नीचे रखी। इरफान की फोटो, मकान मालिक की पुष्टि और प्रवेश रिकॉर्ड सुरक्षित हुए। फाटक नंबर तथा पेटियों की सील सूची मिलाई गई। एक सील 2 जगह थी और एक ट्रक सूची में था ही नहीं। गीला कार्बन पन्ना सुराग था। राजीव ने लाल फाइल खोजी, मगर वो मेज पर नहीं थी। इरफान भी परिवार को लेकर जा चुका था। बारिश तेज हो गई। नाले का पानी गोदाम की सीढ़ियों तक आने लगा। कर्मचारी कागज ऊपर उठा रहे थे, पर लाल फाइल किसी को नहीं मिली। राजीव ने सुरक्षा कर्मचारी से पूछा तो उसने बताया कि बच्ची ने जमीन से गिरे पन्ने फाइल में रखे और इरफान उसे भीगने से बचाने के लिए साथ ले गया था। राजीव का चेहरा उतर गया। जिस आदमी को उसने बिना पूरी जांच चोर कहा, अब वही उसके हस्ताक्षर और राहत पेटियों का सबसे जरूरी प्रमाण लेकर जा चुका था। फोन नंबर अधूरा था,
शिविर का अस्थायी पता पानी के कारण खाली कराया जा चुका था। भजन सिंह ने दोष देने के बजाय काम बांटा। एक टीम नए आश्रय में परिवार को खोजेगी, दूसरी फाटक के समय देखेगी, तीसरी हर पेटी की भौतिक गिनती करेगी। उन्होंने साफ कहा कि इरफान से संपर्क हो तो उसे डराया नहीं जाएगा और न फाइल छीनने की भाषा होगी। कुछ मिनट अकेले कमरे में राजीव ने आंखें बंद की। वह वर्षों से सिमरन करता था, पर आज पहली बार उसे अपनी आवाज भीतर शोर जैसी लगी। उसने मालिक से नौकरी बचाने की मांग नहीं की, बस इतनी हिम्मत मांगी कि सच उसके खिलाफ भी हो तो वह उसे छिपाए नहीं। आंखें खुली तो उसने अपनी ही भेजत पर्ची पर समय देखा। ट्रक फाटक खुलने से 11 मिनट पहले पेटियां प्राप्त लिखी गई थी। ये गलती कैसे हुई? क्या किसी ने उसके जल्दबाज हस्ताक्षर का उपयोग किया था, या वो स्वयं बिना देखे पूरी सूची मंजूर कर चुका था? राजीव ने माना कि उसने सील देखे बिना हस्ताक्षर किए थे। सहायक बोला, ये बाहर गया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। यही उसकी दूसरी परीक्षा थी। घटना रिपोर्ट में कैमरा बंद होना, दोहराया टोकन, अधूरा सत्यापन, समय से पहले हस्ताक्षर और इरफान पर आरोप, सब लिखा गया। स्वतंत्र अधिकारी को गिनती के लिए बुलाया गया। भाई बहन, सिमरन हर परिणाम से बचाने का वादा नहीं देता, कभी सच लिखने की ताकत देता है। प्रमाण बचाइए, शांत गवाह रखिए और योग्य सहायता लीजिए। शाम को खबर मिली कि इरफान दूसरे स्कूल आश्रय में है। फाइल सूखे कपड़ों में सुरक्षित थी। वह लौटेगा, पर बात उन्हीं लोगों के सामने होगी जिनके सामने उसे चोर कहा गया था। राजीव ने शर्त मानी। तभी ठेकेदार का आदमी आया। वह चाहता था कि कार्बन पन्ना आधिकारिक रिकॉर्ड बनने से पहले समझदारी से अलग कर दिया जाए। राजीव बाहर गया। ठेकेदार के प्रतिनिधि ने कहा कि पन्ना गीला है, संख्या अस्पष्ट है और मजदूर भरोसेमंद गवाह नहीं। बदले में वह कमी की पेटियां अगले दिन चुपचाप पहुंचा देगा। प्रस्ताव से स्टॉक पूरा हो जाता, मगर सच हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। राजीव ने बातचीत वहीं रोक दी और 2 कर्मचारियों की मौजूदगी में प्रस्ताव दर्ज कराया। उसने किसी अपराध का अंतिम फैसला नहीं सुनाया, केवल स्वतंत्र जांच के लिए रिकॉर्ड सुरक्षित किया। पहली बार उसकी कठोरता किसी कमजोर पर नहीं, प्रक्रिया की ईमानदारी पर लगी। रात 8 बजे इरफान भीगा हुआ लौट आया। बेटी आश्रय में थी। उसने लाल फाइल मेज पर रखी और कहा, साहब, मैं इसे फेंक सकता था, पर इन पेटियों में उन लोगों का खाना है जिनके बच्चे भी मेरी बेटी जैसे हैं। उसकी आवाज में बदला नहीं था, दूरी थी। कार्बन पन्ने पर असली ट्रक नंबर, सील संख्या और फाटक का समय था। फाइल के पीछे बच्ची ने मिटती स्याही देखकर पेंसिल से संख्या दोहराई थी। बाद में फाटक रजिस्टर और चालक की कॉल एंट्री से वही क्रम मिला। प्रमाण अकेला पन्ना नहीं बना, 3 स्वतंत्र रिकॉर्ड एक दूसरे से जुड़े। राजीव सबके सामने खड़ा हुआ। क्या वह केवल धन्यवाद देकर फाइल रख लेगा, या उसी जगह अपना झूठा आरोप वापस लेगा? इरफान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राशन बाद में दे देना, पहले मेरी बेटी को ये पता चलना चाहिए कि उसके पिता चोर नहीं है। राजीव ने कतार के सामने कहा, जांच बिना मैंने इरफान को चोर कहा। आरोप गलत था। गलती मेरी जल्दबाजी और अधूरी प्रक्रिया की थी। इरफान बोला, मौखिक माफी बारिश में मिट सकती है। राजीव ने लिखित सुधार दिया, संदिग्ध प्रविष्टि हटवाई, सत्यापन पूरा कराया और नियमित प्रक्रिया से राहत दिलाई। यह इनाम नहीं, अधिकार था। संगत जी, माफी शुरुआत है। सम्मान तब लौटता है जब गलत रिकॉर्ड सुधरे और वही अपमान दोहराया न जाए। ये बात किसी जिम्मेदार व्यक्ति तक प्रेम से पहुंचाइए। स्वतंत्र गिनती ने दिखाया कि पेटियां बिना अनुमति निजी भंडार में मोड़ी गई थी,
जांच आगे बढ़ी। वरिष्ठ ने कहा कि सार्वजनिक माफी से विभाग की छवि खराब हुई है। राजीव रिपोर्ट नरम करता तो पद बच सकता था। पूरी बात लिखता तो स्थानांतरण संभव था। भजन सिंह ने बस लाल मुहर साफ कर मेज पर रख दी। राजीव ने रिपोर्ट नहीं बदली। उसने लिखा कि राहत लेने वाले किसी व्यक्ति को सत्यापन से पहले सार्वजनिक नाम नहीं दिया जाएगा। भीगे या खोए दस्तावेज के लिए वैकल्पिक पहचान मेज होगी। हर भेजत पर 2 स्वतंत्र हस्ताक्षर होंगे। कैमरा बंद हो तो हाथ से समय और सील दर्ज होगी। उसका अस्थायी स्थानांतरण हुआ, मगर जांच में सहयोग भी दर्ज हुआ। कहानी उसे अचानक महान अधिकारी नहीं बनाती। पहले महीने वह 2 बार, फिर अधीर हुआ। हर बार उसने बैठक में अपनी भाषा सुधारी और कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से नहीं डांटा। परिवर्तन आदत से लड़ता रहा। रविवार को राजीव बिना पदनाम की पट्टी के राहत केंद्र की सेवा में आया। भजन सिंह ने उसे सबसे आसान काम नहीं दिया। उन्होंने कहा, टोकन सुनो, नाम दोहराओ और जिसे समझ न आए उसे किनारे नहीं, सहायता मेज तक पहुंचाओ। राजीव ने पूरा दिन वही किया। इरफान ने माफी स्वीकार करने में समय लिया। उसे गोदाम की नौकरी नहीं मिली, न कोई चमत्कारी धन। स्थानीय निर्माण दल ने उसके पुराने काम की पुष्टि के बाद उसे सुरक्षित दैनिक काम दिया। बेटी के स्कूल रिकॉर्ड के लिए शिविर ने दस्तावेज सहायता दी। सहायता को उपकार नहीं, व्यवस्थित अधिकार बनाया गया। 1 महीने बाद इरफान फिर उसी मेज पर आया। उसके हाथ में नई लाल फाइल थी। राजीव घबरा गया। क्या कोई नई शिकायत थी? इरफान ने फाइल खोली तो भीतर 3 परिवारों के सत्यापन कागज थे, जिन्हें दस्तावेज न होने पर कतार से लौटा दिया गया था। इस बार राजीव ने मुहर पहले नहीं उठाई। उसने तीनों परिवारों की बात सुनी और वैकल्पिक प्रमाण जांचवाए। पहला रिकॉर्ड पूरा हुआ तो इरफान बोला, अब यह फाइल सही जगह लौटी है। राजीव ने मुहर के डिब्बे पर लिखा, पहले सुनो, फिर जांचो, अंत में मुहर। यह सरकारी नारा नहीं, अपनी कमजोर आदत की रोज याद थी। संगत जी, इरफान फाइल इसलिए लौटा क्योंकि दया अपनी गरिमा छोड़ना नहीं। उसने अपमान को सही नहीं कहा। फिर भी बच्चों का राशन बचाने वाला सच नहीं छिपाया। उसकी करुणा ने राजीव की अंतरात्मा बचाई। सच्ची माफी ने रिकॉर्ड और नियम बदले। बताइए, सार्वजनिक गलती के बाद भरोसा लौटाने वाला कौन सा ठोस कदम जरूरी है? चैनल से जुड़िए ताकि ऐसी मौलिक साखियां सिमरन, सेवा और जिम्मेदार कर्म दिखाती रहें। मालिक हमें अधिकार में विनम्र, अपमान में सत्यवान और माफी में व्यवहार बदलने वाला बनाए। गुरु प्यारी, साध संगत जी, राधा स्वामी जी।